हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको YouTube चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5th, जिसका नाम क्या है? प्राइम टाइम। उसका कौन सा टॉपिक? फन विथ नंबर्स। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड सारे ही क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी टेस्ट टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर। ठीक है, इस टॉपिक में हम ऑलमोस्ट पजल गेम्स खेलेंगे, एक्टिविटीज़ देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या दे के रखा है? स्पेशल नंबर। देयर आर 4 नंबर्स इन दिस बॉक्स। आपको यहाँ पे बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें 4 नंबर्स दे के रखे हैं। विच नंबर लुक्स स्पेशल टू यू? वाई डू यू से सो? हमसे बोला जा रहा है कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर आपको स्पेशल दिख रहा है और क्यों दिख रहा है। तो अगर मैं बोलूँ तो मुझे 43 स्पेशल दिख रहा है इन चारों नंबर्स में से। मेरा रीज़न ये है क्योंकि 43 क्या है? 43 इज द ओनली प्राइम नंबर। अगर हम इन चारों नंबर्स को कंपेयर करोगे तो 43 ही प्राइम नंबर आपको दिखेगा, इसलिए मेरे लिए तो ये नंबर स्पेशल है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, लुक एट द वॉट गुनाज क्लासमेट्स हैव टू शेयर। आपको गुना वाली एक्टिविटी याद होगी। तो कहा जा रहा है कि गुना के जो क्लासमेट्स हैं उन्होंने क्या क्या बोला, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कर्णावती सेज 9 इज स्पेशल बिकॉज इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर वेयर इज ऑल द अदर नंबर्स आर 2 डिजिट नंबर्स। क्या बोला जा रहा है कि कर्णावती के लिए 9 जो है वो स्पेशल नंबर है क्योंकि वो सिर्फ सिंगल डिजिट है। बाकी नंबर्स अगर आप देखो वो 2 डिजिट वाले नंबर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? गुरप्रीत सेज 9 इज अ स्पेशल बिकॉज इट इज द ओनली नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। गुरप्रीत क्या बोल रहे हैं कि जो 9 है वो उसके लिए स्पेशल है। क्यों ऐसा? क्योंकि 9 एक ऐसा नंबर है जो कि मल्टीपल है किसका? 3 का। बाकी 16, 25 एंड 43 3 के मल्टीपल्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 9 ही 3 का मल्टीपल है। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है? तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट मुर्गन कह रहे हैं, मुर्गन से 16 इज स्पेशल बिकॉज इट इज द ओनली इवन नंबर एंड ऑल्सो द ओनली मल्टीपल ऑफ 4। बोला जा रहा है कि मुर्गन के लिए जो 16 है वो स्पेशल है। क्यों? क्योंकि 16 ही इन सभी में से इवन नंबर है। आप देख सकते हो 9 भी ऑड है, 25 भी ऑड है, 43 भी ऑड है, सिर्फ 16 ही इवन नंबर है एंड 4 का मल्टीपल है। आप इन तीनों को देखो, ये 4 के मल्टीपल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 16 ही 4 का मल्टीपल है। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, गोपिका सेज 25 इज स्पेशल एज इट इज द ओनली मल्टीपल ऑफ 5। गोपिका बोल रहे हैं कि 25 उसके लिए स्पेशल है क्योंकि सिर्फ 25 ही, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, सिर्फ 25 ही 5 का मल्टीपल है और नंबर जो है वो 5 के मल्टीपल्स बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदनिकी सेज 43 इज स्पेशल बिकॉज इट इज द ओनली प्राइम नंबर। जो मैंने बोला था मेरे लिए स्पेशल 43 है, यदनिकी भी वही बोल रही है कि उनके लिए भी 43 स्पेशल है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 43 ही प्राइम नंबर हमें दिख रहा है। ठीक है, राधा सेज 43 स्पेशल बिकॉज इट इज द ओनली नंबर दैट इज नॉट अ स्क्वायर। राधा बोल रही है कि उनके लिए 43 स्पेशल है। क्यों? रीजन अलग दिया है, यदनिकी ने अलग दिया था रीजन,
राधा ने अलग दिया है रीज़न, यदनिकी ने मेरा वाला रीज़न दिया था। राधा बोल रही हैं कि 43 उनके लिए इसलिए स्पेशल है कि 43 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 9। 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 25। 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16। लेकिन 43 के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, 43 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए 43 स्पेशल है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। Below are some boxes with 4 numbers in each box. Within each box, try to say how each number is special compared to the rest. क्या बोला जा रहा है कि नीचे जो नंबर्स दे के रखे हैं ना बॉक्सेस में, हमें बताना है कि हर एक नंबर बाकी नंबर से कैसे स्पेशल है, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, शेयर विथ योर क्लासमेट्स एंड फाइंड आउट who else gave the same reason as you did. हमें खुद से फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो, फिर हमें शेयर करना है अपने क्लासमेट्स के साथ एंड जानना है कि किस किस के हमारे आंसर से मैच हो रहा था। जैसे कि यदनिकी का मेरे आंसर से मैच हो रहा था, वैसे आपको भी चेकआउट करना है। ठीक है, डिड एनीवन गिव डिफरेंट रीजन दैट मे नॉट हैव ऑकर्ड टू यू? क्या किसी ने अलग आंसर दिया है? ये तो आपके लिए एक्टिविटी है। क्या किसी ने आपसे अलग रीजन दिया है जो आपके दिमाग में नहीं आया था, वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहला बॉक्स देखें, हमें क्या दिख रहा है 5 है, दूसरा नंबर 7 है, तीसरा नंबर 12 है एंड फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है 35। ठीक है, आया समझ में? तो अगर हम 5 की बात करें, हम ये भी नहीं बोल सकते कि 5 प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये अलग नहीं हुआ। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि 5 जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में आता है, मतलब 5 के फैक्टर्स या तो 1 होंगे या तो 5 ही होगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये एक रीज़न हम बता सकते हैं। हम ये भी नहीं बोल सकते 5 ऑड नंबर है, और तो ये भी है, और तो 35 भी है। ना ही हम बोल सकते हैं 5 सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट नंबर है, क्योंकि ये भी सिंगल डिजिट नंबर है फिर। ठीक है, तो एक रीज़न हमें ये मिल पा रहा है 5 is the only number that contains 1 and 5 as its factors. ठीक है, आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हम 7 को एनालाइज करें, 7 कैसे स्पेशल है, 7 के लिए भी हम सेम रीज़न दे सकते हैं कि 7 ही एक लौता ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स 1 एंड 7 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेकेंड लिख लेते हैं, 7 इज द ओनली नंबर that contains 1 and 7 as its फैक्टर्स। ठीक है, आपको कोई और रीज़न समझ में आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप यही रीज़न लिखो। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में यदनिकी एंड राधा ने एक ही नंबर को स्पेशल बोला था लेकिन रीज़न अलग बताए थे, तो ऐसे आप भी रीज़न अलग बता सकते हो। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 12 की, तो 12 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 12 इज़ द ओनली इवन नंबर इन दिस ग्रुप। पूरे ग्रुप में आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 12 ही इवन नंबर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12 इज द ओनली इवन नंबर। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट अगर हम 35 की बात करें तो 35 जो है वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि 35 का फैक्टर 5 भी है और 7 भी है। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम रीज़न लिख देंगे 35 इज द ओनली नंबर
that contains 5 and 7 as its फैक्टर्स। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें बॉक्स में तो हमें बताना है 3, 8, 11 एंड 24 दूसरे नंबर से कैसे स्पेशल है। तो अगर हम 3 की बात करें तो 3 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर 2 के बाद आता है। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि 2 ही इकलौता इवन प्राइम नंबर है ना। एंड 3 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर 2 के बाद आता है। और कोई भी प्राइम नंबर आप ले लो, जैसे कि 11, वो किसके बाद आता है? 10 के बाद आता है। ठीक है, और 10 क्या है? कंपोजिट नंबर। ऐसे ही आप 13 ले लो, वो 12 के बाद आता है। 12 क्या है? कंपोजिट नंबर। मतलब जितने भी हमें प्राइम नंबर्स मिलते हैं ना, वो कंपोजिट नंबर्स के बाद ही आते हैं। इकलौता 3 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर के बाद आता है। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहां पर हम लिख देंगे 3 is the only prime number that comes after even prime number, that means 2। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट हम देख लें 8। तो 8 क्या है? 8 4 का मल्टीपल है, हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम 24 को देखें, 24 भी क्या है? 4 का मल्टीपल है। ठीक है, आ गया समझ में? तो हम ये नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? अगर 8 को स्पेशल बनाना है तो हम कोई ऐसा रीज़न लिखेंगे जो कि इन तीनों में ना आए। तो ऐसा हो सकता है कि जो 2 है, 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारे पास क्या आता है? 8 आता है। किसी और मेथड से 8 आ सकता है, या तो फिर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब जाके 8 आएगा। लेकिन एक यूनिक चीज़ हमें बतानी, यूनिक रीज़न देना है, तो हम ये दे सकते हैं 8 is the only number 8 is the only number which is the cube of 2, जो कि 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब है मतलब 2 की पावर 3 जब हम करेंगे, मतलब 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, तो ये 3 जो पावर दिख रही है ना, उसको क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? 8 इज द ओनली नंबर विच इज द क्यूब ऑफ 2। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है? 11 दिख रहा है। तो यहाँ पर 11 के लिए अगर हमें कुछ स्पेशल बात लिखनी है तो हम ये लिख देंगे 11 इज द ओनली नंबर जिनके फैक्टर्स हमें 1 और 11 देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11 इज द ओनली प्राइम नंबर that contains 1 and 11 as its फैक्टर्स। ठीक है, 1 and 11 एज इट्स फैक्टर्स। ठीक है, 1 and 11 ही इसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें 24, तो 24 कैसे आता है? जब हम 3 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 और 8 क्या है? 24 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रीज़न दे सकते हैं?
या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, चलो ये तो 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, तो ये रीज़न भी नहीं दे सकते कि दोनों मतलब एक 24 ही ऐसा है जो कि 2 डिजिट है, ठीक है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 डिजिट है और इवन है, ये भी स्पेशल रीज़न हो जाएगा कि पूरे चारों नंबर में से ये 2 डिजिट है जो कि इवन है, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। या फिर फैक्टर्स का लिख सकते हैं कि जब हम 3 का मल्टीप्लिकेशन 8 से करते हैं तब हमारा आंसर क्या आता है 24, मतलब 24 के फैक्टर्स क्या हैं 3 और 8 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी रीज़न हम लिख सकते हैं, और भी आपके दिमाग में कोई रीज़न आ रहा है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 24 is the only 2-digit even number। ये भी 2 डिजिट है लेकिन ये ऑड नंबर है, तो 24 क्या है, ओनली 2 डिजिट इवन नंबर है, ठीक है। हमें सिर्फ इन चारों को कंपेयर करना है, ये नहीं बोल सकते आप अगर हम 42 को भी लिखें तो ये भी क्या है, ये भी 2 डिजिट इवन नंबर है, लेकिन क्या इस ग्रुप में दे के रखा है, नहीं ना, इस ग्रुप में सिर्फ 24 ही हमें 2 डिजिट इवन नंबर दे के रखा है, तो हमें सिर्फ इन 4 नंबर से कंपेयर करना है और बाकी नंबर से नहीं करना है, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको 2 के लिए बता दिया है, 2 के लिए आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको एक्टिविटी दे के रखी है, तो 2 मैंने करवा दिया आपको, ऐसे ही 2 आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, अब प्राइम पजल, पजल दे के रखा हुआ है। द फिगर ऑन द लेफ्ट शोज द पजल, ठीक है, जो भी फिगर हमें लेफ्ट साइड दे के रखा है वो हमें पजल शो कर रहा है। द फिगर ऑन द राइट शोज द सॉल्यूशन ऑफ द पजल, मतलब ये जो राइट साइड हमें फिगर शो हो रहा है वो इस पजल का सॉल्यूशन है, ठीक है। आ गया समझ में? थिंक व्हाट द रूल्स कैन बी टू सॉल्व द पजल, मतलब क्या रूल्स यहाँ पे लगेंगे जिससे हम इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वो भी सारे नंबर्स का। क्या करेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन, वो भी सारे नंबर्स का, ठीक है। आ गया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम करते हैं 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो 2 की टेबल में 75 नहीं आता लेकिन 3 की टेबल में आता है, यहाँ पर 3 लिख देंगे तो क्या आएगा 325 ज़ा 75, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना सिखा दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से सिखा दिए। अब ये जो 25 है 5 की टेबल में आता है, 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 1 ज़ा 5, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम 75 की बात करें तो 75 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इतना आया समझ में? फिर उसके बाद 75 हो गया। अब नेक्स्ट नंबर हम 42 देख लेते हैं। अगर हम 42 के फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 21 से कितना होता है 42 होता है। कैसे पता चलेगा हमें? 42 को 2 से डिवाइड कर लेना, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब 42 जो है वो 2 की टेबल में आता है। रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आता है तो मतलब 42 2 की टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। देन उसके बाद 21 2 की टेबल में नहीं आता लेकिन 3 की टेबल में आता है, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। देन फिर 7 तो प्राइम नंबर है, सिर्फ खुद की टेबल में आएगा तो 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर हम 42 के भी फैक्टर्स लिख देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 102 के लिए भी, यहाँ पर 102 दे के रखा है तो 102 के भी फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से होगा सबसे पहले 2 51 ज़ा कितना होता है 102 एंड देन 51 2 की टेबल में नहीं आता लेकिन 3 की टेबल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 17 ज़ा कितना होगा 51 एंड देन उसके बाद 17 1 ज़ा 17, ठीक है। तो यहाँ पर हम फैक्टर्स लिख देंगे, 102 के कितने आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17, ये फैक्टर्स हो गए, प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर प्राइम पजल नाम देके रखा है क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का यहाँ पे यूज़ होना है।
अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं 63। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं 63। तो 63 2 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में आता है। 3 21 ज़ा 63। अब 21 भी 3 की टेबल में आता है। 3 7 ज़ा 21 और 7 सिर्फ खुद की टेबल में आता है। 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 63 की बात करें तो फैक्टर्स क्या आएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 30 के लिए। अगर हम 30 की बात करें 2 की टेबल में आएगा 2 15 ज़ा 30, देन 3 5 ज़ा 15 एंड देन 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो यहाँ पर 30 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्या बचा है 170। क्या बचा है 170। ठीक है, तो 170 के भी फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, देन हम 170 के फैक्टर्स निकालते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन। अब 170 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स मतलब यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 170 की तो सबसे पहले 2 से होगा 2 85 ज़ा 170, देन उसके बाद 5 की टेबल में आता है ये 5 17 ज़ा 85, देन उसके बाद 17 1 ज़ा 17। ठीक है, तो अगर हम 170 की बात करते हैं तो क्या फैक्टर्स आए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स तो निकाल लिए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर लिया है, लेकिन हम इस पजल को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है इस बॉक्स को देखना है। तो अगर हम इस बॉक्स को देखते हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि ये जो बॉक्स है ये 75 के लिए भी है और 63 के लिए भी है। ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है ये आपको दिख रहा होगा, ये 75 के लिए भी दे के रखा है और 63 के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा 75 एंड 63 में जो कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है, कॉमन प्राइम फैक्टर, उसे ढूंढना होगा। ठीक है, अभी हम इसकी और इसकी बात कर रहे हैं तो 3 और 3 क्या है दोनों में कॉमन, बाकी तो यहाँ पर 5 5 है और यहाँ पर 3 7 है, मतलब 3 हमें कॉमन मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगेन इस बॉक्स की, तो ये जो बॉक्स है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 75 को भी एंड 30 को भी। तो अब हमें कॉमन प्राइम फैक्टर 75 एंड 30 के ढूंढने हैं। ठीक है, तो 75 एंड 30 की बात करें तो दोनों में ही आपको दिख रहा होगा 3 कॉमन है, दिख रहा है आपको। 75 एंड 30 की बात करें दोनों में ही 3 कॉमन है एंड दोनों में 5 भी कॉमन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से बताइए, अब हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर 5 लेकर देख लेंगे। क्या लेकर देख रहे हैं हम 5 लेकर देख रहे हैं, क्यों ऐसा वो हम आगे जानेंगे। अगर 5 नहीं आता फिर हम 3 लेकर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम 5 लेकर देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 5 ले लिया। 5 क्यों लिया वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसके बाद अगर इस बॉक्स की बात करें ये भी 75 एंड 170 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 75 एंड 170 की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 170 एंड 75 में 5 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। ठीक है, चलो मैं यहीं पर बता देती हूँ, यहाँ पर 3 और 5 दोनों कॉमन आ रहे थे तो हमने 5 ही क्यों उठाया, क्योंकि 3 हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। 3 हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो दोबारा क्यों लिखेंगे, है ना। तो 3 यूज़ कर लिया था इसलिए हमने 5 लिया। ठीक है, अब ये हो गया, ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, ये जो 42 दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये 42 को भी रिप्रेजेंट करेगा, ये 63 को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हमें क्या करना है 42 एंड 63 में से देखने हैं कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर हैं। तो 42 एंड 63 की बात करें तो आपको दिख रहा होगा सिर्फ 3 ही इनमें कॉमन है, 3 भी कॉमन है एंड इनफैक्ट 7 भी कॉमन दिख रहा होगा।
दिख रहा है आपको, 3 भी यहाँ पे कॉमन है, 7 भी यहाँ पे कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 7 लेकर देख लेंगे सबसे पहले, ठीक है। जो ग्रेटेस्ट नंबर है हम वो लेकर देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 का यूज़ हो सकता है आगे के बॉक्सेस में हो जाए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 7 ले रहे हैं, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट, फिर उसके बाद अगर हम इस बॉक्स की बात करें तो ये बॉक्स भी 42 एंड 30 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अगर हम 42 एंड 30 में कुछ कॉमन देखें तो आपको दिखेगा 2 भी कॉमन है एंड 3 भी कॉमन है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 7 तो यूज़ कर लिया है, उसके बाद 3 है एंड 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, इनमें एंड इनमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो क्या आ रहा है, वो 3 और 2 कॉमन आ रहा है। तो हम ग्रेटेस्ट लेते हैं, यहाँ पर हमने 3 ले लिया, ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट उसके बाद इस बॉक्स की बात करें तो ये 42 एंड 170 को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम 42 एंड 170 में देखें तो दोनों में ही 7 कॉमन है एंड 2 भी कॉमन है, ठीक है। 7 हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 अभी भी यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, फिर अगर हम इस बॉक्स की बात करते हैं, यहाँ ये जो बॉक्स है ये 102 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 63 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 102 एंड 63 को देखेंगे। 102 एंड 63 की बात करें, इनमें सिर्फ और सिर्फ हमें 3 ही कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बॉक्स की बात करें, ये 102 एंड 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 102 एंड 30 में अगर हम देखें 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 का यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि 3 का यूज़ तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, किया है कि नहीं, बिल्कुल किया है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, आ गया समझ में। जल्दी से बताइए, समझ में आया आपको। यहाँ पर हमने 2 का यूज़ इसलिए भी करा है क्योंकि अगर आप यहाँ पे कितनी चीज़ें कॉमन आ रही थी, 3 और 2 कॉमन आ रही थी ना, तो यहाँ अगर आप यहाँ पे 3 लिख देते, ठीक है, 3 लिख देते, तो ये जो लाइन बन रही है ना 30 के फैक्टर्स हैं, किसके फैक्टर्स हैं, 30 के। तो 5 यूज़ कर लिया है, 3 हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, यूज़ करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने 5 को भी यूज़ कर लिया है, 3 को भी यूज़ कर लिया है, वो भी 30 के फैक्टर्स में से। तो बचा क्या था, 2। तो हमें अभी यहाँ पर 2 यूज़ करना था। भले दोनों में 2 और 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन 5 एंड 3 हमने यूज़ कर लिया है। 3 ऑलरेडी प्राइम फैक्टर जो है वो यूज़ हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा था। आया समझ में, ठीक है, हमें रिपीट नहीं करना। अगर आप रिपीट करके यहाँ पे 3 लिख दोगे ना तो 3 3 ज़ा 9 एंड 9 5 ज़ा 45 आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 30 आ रहा है ना, तो इसलिए सही बनाने के लिए थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। यानी यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट ये वाला जो बॉक्स है 102 एंड 170 के लिए है। तो 170 एंड 102 को हम देखें, दोनों में हमें 2 कॉमन दिख रहा है। दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में ही हमें 2 कॉमन दिख रहा है। सॉरी, यहाँ पे क्या है, एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 17 आप देख सकते हो 17 है। तो दोनों में 17 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। 2 कॉमन प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं, लेकिन 2 आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। 2 ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। ये जो लाइन है ये 170 के फैक्टर्स बताती है, ठीक है, समझ में आई। ये जो लाइन है ये 170 के फैक्टर्स बताती है, ये जो लाइन है ये 30 के फैक्टर्स बताती है, ये लाइन 63 के फैक्टर्स बताती है, और ये लाइन 75 के फैक्टर्स बताती है, ये लाइन 42 के फैक्टर्स बताती है, एंड ये लाइन 102 के फैक्टर्स बताती है, ठीक है। तो 2 ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 17 लिख देंगे, ठीक है, आ गया इतना समझ में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी 5 5 3 2 3 7 17 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है, आगे समझ में। माइंड गेम है, थोड़ा सा माइंड को यूज़ करना है। मेथड कौन सी यूज़ करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल्स। Fill the grid with prime numbers only so that the product of the each row is the number to the right of the row and the product of each column is the number below the column। क्या बोला जा रहा है कि हमें प्राइम नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है कि जब हम
राइट ऑफ द रो, जब हम राइट ऑफ द रो का क्या करें, प्रोडक्ट करें, ठीक है, तो ये जो नंबर है वो आए आंसर। जैसे कि हम यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे, जो भी प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिखेंगे उनका प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर ये आना चाहिए। एंड जब हम ऐसे में प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर यहाँ पर जो दे के रखे हैं ना नंबर्स, वो आने चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर अब हमें दो बॉक्सेस दे के रखे हैं। सबसे पहले तो हम ये वाला सॉल्व करेंगे। क्या देखे रखा है हमें? 105। तो यहाँ पर भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज होगा। तो जब हम 105 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो 2 की टेबल में 105 नहीं आता, 3 की टेबल से करके देखेंगे तो यहाँ पर 335 जा 105 आएगा। फिर 35 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में भी नहीं आएगा, 5 की टेबल में आएगा, 5 7 जा 35 और 7 सिर्फ खुद की टेबल में आता है, 7 1 जा 7। ठीक है, तो अगर हम 105 की बात करें तो प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं यहाँ पे? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी? 20 की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 20 की, तो 2 की टेबल में आता है 2 10 जा 20, देन 2 5 जा 10, देन 5 1 जा 5। ठीक है, तो यहाँ पर 20 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 30 की, तो 30 के फैक्टर्स क्या होंगे यहाँ पर? 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30 के भी फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, आया समझ में? अब हम 18 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन उसके बाद 18 के लिए भी प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? 18 की, तो सबसे पहले 2 की टेबल में आता है 2 9 जा 18, देन 3 की टेबल में आता है 3 3 जा 9, देन 3 भी 3 की टेबल में आता है 3 1 जा 3। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 125 की, तो जो 125 है ये 5 की टेबल में आता है 5 25 जा 125, देन उसके बाद 5 5 जा 25, देन उसके बाद 5 1 जा 5। फिर अगर हम बात करें 28 की, तो यहाँ पर 2 की टेबल में आएगा 2 14 जा 28, देन 2 7 जा 14, देन उसके बाद 7 1 जा 7। ठीक है, तो सबके लिए हमने क्या किया है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर लिया है। अब हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। सबसे पहले अगर हम 18 की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आया है। देन उसके बाद 125 की बात करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आया है। देन उसके बाद 28 की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ पे हमारा आंसर आया है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब हमें क्या देखना है? सबसे पहले अगर हम ये वाला बॉक्स देखते हैं तो ये 105 एंड 18 दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों में हम कॉमन देख लेते हैं। ठीक है, 105 एंड 18 की बात करें तो दोनों में ही हमें 3 कॉमन दिख रहा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर 3 लिख देंगे। आ गया समझ में? फिर उसके बाद इस बॉक्स की बात करें तो ये 105 एंड 125 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो 105 एंड 125 में हम देखें तो 5 कॉमन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। फिर अगर हम इस बॉक्स की बात करें तो 105 एंड 28 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 105 एंड 28 में देखें कौन सा कॉमन फैक्टर हमें दिख रहा है? 7, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। ठीक है, इतना आगे समझ में? अब इस बॉक्स की बात करें, ये 20 एंड 18 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम 20 और 18 को देखें तो 2 कॉमन है इसमें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद इस बॉक्स को देखें तो 20 एंड 125 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 20 और 125 की बात करें 5 कॉमन है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। ठीक है, देन उसके बाद इस बॉक्स की बात करें तो 20 एंड 28 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 20 एंड 28 में अगर हम कुछ कॉमन देखते हैं तो वो क्या है? वो है 2, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। ठीक है,
फिर इस बॉक्स की बात करें, ये 30 एंड 18 को रिप्रेजेंट करता है। तो 30 एंड 18 में अगर हम देखें 3 भी कॉमन है एंड 2 भी कॉमन है, ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर आप ये वाले बॉक्सेस देखो, ये वाले बॉक्सेस 18 को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो 2 यूज़ हो चुका है एंड 3 भी यूज़ हो चुका है। तो यहाँ पर कितने 3 हैं, 2 3 हैं, मतलब 3 को हम 2 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 2 को हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार तो 2 यूज़ हो गया है, एक बार 3 भी यूज़ हो गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, फिर अगर हम इस बॉक्स की बात करें, ये 30 एंड 125 को प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कॉमन अगर हम इसमें ढूंढें तो क्या आएगा, 30 एंड 125 में 5 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है। देन उसके बाद इस बॉक्स की बात करें, 30 एंड 28 को रिप्रेजेंट करता है। तो 30 एंड 28 में हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। आ गया समझ में। तो आप ध्यान से देखो 7 5 3 105 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 7 5 3 ही इसके फैक्टर्स से। फिर उसके बाद अगर हम 2 5 2 को देखें, 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 2 5 ही 20 के फैक्टर्स से। एंड 2 5 3 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करके ही देख लो, वहाँ क्या देखोगे, 2 5 से 10 10 3 से 30 आएगा, ठीक है। फिर अगर हम इसकी बात करें, 3 2 एंड 3 की, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे 125 आएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा आपका, 28 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये क्या किया हमने, पजल को सॉल्व कर लिया है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए हम नेक्स्ट पजल सॉल्व करते हैं। वैसे तो आपको करना चाहिए, मेरे साथ आप भी करते चलो, बहुत ही इजी है। अगर हम 8 के फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स, तो 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम 105 के फैक्टर्स निकालते हैं तो ये 3 की टेबल में आता है, 3 35 ज़ा 105, देन 35 जो है वो 5 की टेबल में आएगा, 5 7 ज़ा 35, एंड 7 सिर्फ 7 की टेबल में आएगा, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 70 की, तो 2 की टेबल में आएगा 2 35 ज़ा 70, देन 5 की टेबल में आएगा 5 7 ज़ा 35, एंड देन 7 1 ज़ा 7, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 28 की, तो 2 की टेबल में आएगा 2 14 ज़ा 28, देन उसके बाद 2 7 ज़ा 14, एंड देन उसके बाद 7 1 ज़ा 7। फिर अगर हम बात करें 70 की, तो 70 के फैक्टर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फिर अगर हम बात करें 30 की, तो यहाँ पर 2 15 ज़ा 30, एंड 3 5 ज़ा 15, एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। सभी के फैक्टर्स निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले 8 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर उसके बाद 105 के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर उसके बाद 70 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर उसके बाद 28 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर उसके बाद 30 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। आ गया समझ में। ये हमने क्या किया है, ये हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब अगर हम इस बॉक्स की बात करें, 8 एंड 28 को चेक करना पड़ेगा। 8 एंड 28 में हमें 2 और 2 कॉमन दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। फिर हम इस बॉक्स की बात करें तो 8 एंड 70 को चेक करना पड़ेगा। 8 एंड 70 में हमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इस बॉक्स की बात करें, 8 एंड 30 को चेक करना पड़ेगा। तो 8 एंड 30 की बात करें तो हमें यहाँ पर भी क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। फिर अगर हम इस बॉक्स की बात करें, 105 एंड 28 को चेक करना पड़ेगा। तो 105 एंड 28 में 7 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। फिर इस बॉक्स की बात करें तो 105 एंड 70 को चेक करना पड़ेगा।
तो 105 एंड जब हम 70 को चेक कर रहे हैं दोनों में 5 भी कॉमन आ रहा है, दोनों में 7 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, आ गया समझ में। लेकिन 105 का एक 7 हम यूज़ कर चुके हैं तो हम उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही बार 7 दे के रखा है, तो हम 5 का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, आ गया समझ में। ये जो लाइन है ये प्राइम फैक्टर्स किसके बताती है, 105 के। तो 7 को ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो हम 5 को ही कर सकते हैं, भले ही इन दोनों में 5 और 7 दोनों ही कॉमन आ रहे हैं, 7 का यूज़ कर लिया है तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ 5 का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। इस बॉक्स की बात करें 105 एंड 30 को हमें देखना है, तो 105 एंड 30 में 3 और 5 दोनों ही कॉमन प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं, लेकिन जैसे कि 5 का यूज़ हो चुका है तो हम 3 का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट इस बॉक्स की बात करें तो 70 एंड 28 को चेक करना है। 7 एंड 28 की बात करें तो यहाँ पर 2 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर अगर हम 28 की बात करें तो ये सारे प्राइम फैक्टर्स 28 के होने चाहिए। 2 भी यूज़ हो गया, 7 भी यूज़ हो गया, 2 भी यूज़ हो गया, 7 भी यूज़ हो गया, तो एक 2 बचा है तो एक 2 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट अगर हम इस बॉक्स की बात करें 70 एंड 70 में तो सारे ही फैक्टर्स क्या होंगे, कॉमन होंगे, दोनों देखो 70 एंड 70 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सारे फैक्टर्स कॉमन होंगे, तो 70 के फैक्टर्स 2, 5 एंड 7 है, 2 और 5 का यूज़ हो चुका है, 7 लास्ट बचा है तो 7 यहाँ पर लिख देंगे हम, ठीक है, आया समझ में। फिर इस बॉक्स की बात करें तो 70 एंड 30 को प्रेजेंट करेगा। 70 एंड 30 की बात करें तो इसमें 2 एंड 5 दोनों ही कॉमन है, तो यहाँ पर अगर आप देखो 30 को तो 2 यूज़ हो चुका है, 3 यूज़ हो चुका है ना। यहाँ पर अगर आप देखो 2 और 3 यूज़ हो चुका है तो यहाँ पर अभी भी बॉक्स खाली है, तो 2 और 3 यूज़ हो चुका है तो हम सिर्फ और सिर्फ 5 का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं। अगर हम 70 को लेकर चलते तो 2 और 7 का यूज़ हो चुका है, 2 और 7 का यहाँ पर भी 5 बचा था तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, आ गया समझ में। तो जब आप इस लाइन में प्रोडक्ट करोगे तो 8 आएगा, इसका प्रोडक्ट करोगे 105, इसका प्रोडक्ट करोगे 70 आएगा, ऐसे में प्रोडक्ट करोगे 28 आएगा, ऐसे में करोगे मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो 70 आएगा, ऐसे में मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आ गया इतना समझ में। तो ऐसे ही हमें पजल गेम ये वाले सॉल्व करने थे, तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए यहाँ पर हमें और पजल दे के रखे हैं, 2 पजल मैंने करवा दिए, तो बाकी के 2 क्या हैं आपके लिए, होमवर्क, ठीक है, एक्टिविटी दे के रखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन की और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और मज़ा भी आने वाला है। तो ये 2 आपके लिए होमवर्क है, तो आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है आपका आंसर आया है कि नहीं, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।